हाय, मैं विपिन आपका MPCS पर स्वागत करता हूं। चलिए, पिछली वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता या सिंध सभ्यता के बारे में जाना। अब उससे जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण वो देख लेते हैं। कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर परीक्षाओं में आते हैं। देखिए, इसका सबसे पहले जीवन काल हमें मालूम होना चाहिए कि हड़प्पा या सिंध सभ्यता एक ही बात है। तो ये कितने से कितने तक चला था? तो ये 2500 से 1750। ये क्लियर है, 1750 और 2500 के बीच में इसका काल रहा है। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास कहते हैं उसे। इतिहास के पिता का नाम या इतिहास के पिता समझा जाता है हेरोडोटस को, जिन्होंने एक पुस्तक जो आपको बताया था पिछली वीडियो में कि इन्होंने पुस्तक लिखी थी जो अरबी थे। सिंध काल में, किस काल में घटनाओं का जिस वर्णन नहीं मिलता है उसे क्या कहा जाता है? उस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके उस काल को क्या कहेंगे? अद्वैतिहासिक काल। उसका नाम होगा अद्वैतिहासिक काल। यानी लेखन तो थे लेकिन पढ़े नहीं गए थे, ना लिखा मिला और ना ही पढ़ा, तो उसमें ऐतिहासिक काल। अगला, आधुनिक मनुष्य का प्रवेश धरती पर कब से माना जाता है? तो 30 से 40 वर्ष, 1000 वर्ष पूर्व है। अगला है, पुरापाषाण युग में पुरापाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो आपको बताया था केवल शिकार करना था, केवल पेट भरना ही जानता था वो। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। कौन से काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। मनुष्य में स्थायी निवासी की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई थी, यानी वो रहना नवपाषाण काल में सीख चुका था। शिकार करना जानता था लेकिन रहने के लिए नवपाषाण काल। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा पशु पाला? ये आता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले कुत्ते को पाला उसने। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था और इसी काल को ताम्र युग से यहाँ से जाने लगे थे लोग। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी, जो एक पत्थर की थी। कुल्हाड़ी प्राप्त स्थल, कुल्हाड़ी जो है कहाँ से प्राप्त हुई है? अतरमपक्कम से। ये अतरमपक्कम से कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है। चलिए नेक्स्ट, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो कृषि का आविष्कार जितने हुए हैं वो सभी नवपाषाण काल में हुए हैं। ठीक। प्रागैतिहासिक यानी अन्न उत्पादक स्थल कहाँ अवस्थित है? तो मेहरगढ़, पश्चिमी बलूचिस्तान में। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम गेहूँ और इसके बाद जौ की खेती की। ठीक है, आपको बता भी दिया है पिछली वीडियो में, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वही क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुई थी? तो ये बल्लभपुरम में। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज़ के बने होते थे? तो इसे पत्थर, इसे स्फटिक कहते थे। पत्थर के ही सबसे ज़्यादा औजार थे, लेकिन पहली धातु कांसा मिली तो वहाँ से कांसे के औजार बर्तन बनने लगे। उस युग को ताम्र युग कहा गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा पत्थर के। अगला,
भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, ये एक नगर था। सिंध भाषा में मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या है? तो सिंध भाषा में मोहनजोदड़ो का अन्य नाम मृतकों का टीला कहा जाता है। किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंध सभ्यता की तिथि निर्धारित की गई? ये कैसे जाना गया कि ये सिंध घाटी के या सिंध सभ्यता से ही मिलते जुलते ये सभी जो साक्ष्य मिले हैं वो हैं? तो रेडियो कार्बन डेटा C14। सिंध सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा की सभ्यता। सिंध सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता दोनों बात एक ही है। सिंध सभ्यता का काल माना जाता है तो 2500 से 1750, 1750 कहीं से या सिंध सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंध सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 में। सिंध सभ्यता की सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं वह कौन है? तो नंबर 1 में है दयाराम साहनी और नंबर 2 में है R.D. बनर्जी। ये सिंध घाटी की सभ्यता से जुड़े हुए दो भारतीय नाम हैं। अगला पॉइंट, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर जॉन मार्शल ने कराई थी। सिंध सभ्यता को किस युग में रखा जाता है? तो सिंध सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग माना जाता है। सिंध सभ्यता के निवासी कैसे थे? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। सिंध सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरातत्व स्थल कौन सा है? तो यह है बलूचिस्तान में पश्चिमी सुतकागेडोर, अजीब नाम है सुतकागेडोर। सिंध सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल आलमगीर, ये आपको मैप के द्वारा बताया था, आलमगीर है जो कहाँ है? जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। सिंध सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पुरातत्व स्थल मांदा जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जिला अखनूर में। सिंध सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पुरातत्व स्थल है दामामाबाद जो जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सिंध सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? यह एक नगरीय सभ्यता है। सिंध या सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था आने वाले नगरों को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई। तो वो कौन से बड़े नगर हैं? सिंध सभ्यता के जो बड़े नगर हैं तो वो 6 नगर हैं और 6 नगर में इनके नाम दे रखे हैं। काउंटिंग पूछे तो 6। नंबर 1 में मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा, फिर गढ़वारीवाला, फिर धौलावीरा, फिर राखीगढ़ी और फिर कालीबंगन। ये 6 स्थल हैं जो बड़े नगरों के नाम से जाने जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ पर खोजे गए थे? तो ये सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। सिंध सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन से हैं? एक लोथल गुजरात का और सुतकोड़ राजस्थान का। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये कालीबंगा याद रखिए, कालीबंगा से जुते हुए खेत, और कालीबंगा राजस्थान में है।
सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की माप क्या थी? तो 11/7, ठीक है, 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा ये स्नानागार था। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो 7 जो अग्निवीटिकाएँ मिली थीं वेदियाँ, उनमें आपको बताया था ये लोथल एवं कालीबंगा से मिली हैं, राजस्थान। अगला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर किसकी मूर्ति मिली है? एक सील पर किसकी मूर्ति मिली है? तो 3 मुख वाले देवता पशुपतनाथ की। पशुपतनाथ के चारों ओर क्या विराजमान है? तो एक ओर हाथी है, दूसरी ओर गैंडा है, फिर चीता है, फिर भैंसा है। ये 4 पशुपतनाथ के चारों तरफ ये जानवर हैं। चलिए अगला पॉइंट, नर्तकी। नर्तकी की एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हाँ, खुदाई में कांस्य की एक नर्तकी, वो मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कभी कभी ये भूल जाते हैं, तो मोहनजोदड़ो से कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, इसका ध्यान रखना है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? यानी क्या खुदा था उस पर या क्या लिखा था? तो उस पर लिखा था एक श्रृंगी पशु का जो चित्र मिलता है। मनके बनाने के कारखानों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? लोथल एवं चन्हूदड़ों से। लोथल और चन्हूदड़ों से ये साक्ष्य मिलते हैं। चलिए अगला, सिंध सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो ये एक भावनात्मक लिपि थी, उस पर जो चित्र बने थे, लिखा कुछ नहीं था, तो उसमें जो भाव से समझे जाएं वैसे ही भाव के आधार पर वो चित्र बनाए गए थे। भावनात्मक लिपि की विशेषताएं क्या थीं? भावनात्मक लिपि की विशेषताएं क्या थीं? तो पहली पंक्ति को दाईं ओर से बाईं ओर लिखा गया था। दाईं ओर से पहली पंक्ति, केवल पहली पंक्ति दाईं ओर से बाईं ओर लिखी गई थी, ये उसकी विशेषता थी। बाकी हम बाईं ओर से दाईं ओर लिखते हैं। सिंध सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? यानी बनाने के लिए ये ग्रिड पद्धति थी। ग्रिड पद्धति के आधार पर वहाँ के नगर बनाए गए थे। ये पूछ लेता है कि मोहनजोदड़ो कौन सी पद्धति के आधार पर बनाया गया था? तो ग्रिड पद्धति। सिंध सभ्यता के लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ किस ओर खुलते थे? तो ये पीछे की ओर खुलते थे। चलिए अगला, सिंध सभ्यता के किस नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? इसमें एक ये अपवाद रहा कि जिसके दरवाजे केवल सड़क की ओर खुलते थे, बाकी सब पीछे की ओर, तो वो है लोथल। लोथल नगर जो था उसके दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। सिंध सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो गेहूं और जौ। पहले नंबर गेहूं की खेती की उन्होंने, फिर जौ की। सिंधवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो वो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये लोथल से प्राप्त हुए हैं। सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर यानी जो कंकाल मिला है वो कहाँ से मिला है? तो ये कंकाल सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से मिला है। तो राजस्थान से ये मिले हुए हैं
सुरकोटला, कालीबंगन और लोथल, इन 3 जगह से सबसे ज़्यादा सुरकोटला पूछता है। अगला, सिंध सभ्यता में तौल इकाई किस अनुपात में थी? तो सिंध सभ्यता की जो तौल इकाई थी वो 16 के गुणज के अनुपात में थी। सिंध सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो दोपहिया या चौपहिया बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी की। 2 पहिए वाली भी होती थी और 4 पहिए वाली भी होती थी, बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी। अगला है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलूहा शब्द का अभिप्राय किससे है? मेलूहा मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंध सभ्यता को कहा गया था। ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंध सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो मेलूहा। हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में था? तो वैदिक वर्ग के हाथों में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी पिगट ने यह बात कही थी। सिंध सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजते थे? तो धरती को उर्वरकता की देवी मान करके पूजते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साथ किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे? तो ये सिंध सभ्यता से। वृक्ष को पूजना, शिव पूजा का ये प्रचलन जो था वो सिंध सभ्यता से हमें प्राप्त है। चलिए अगला, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किसकी देन है? जो स्वास्तिक चिन्ह जो होता है ऐसे इस तरीक़ा से ये बना हुआ होता है, तो ये किसकी देन है? ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। क्या सिंध घाटी के नगरों से किसी भी मंदिर के अवशेष मिले हैं? नहीं। ये खासियत रही है सिंध घाटी की सभ्यता में कि कहीं भी एक भी मंदिर नहीं मिला है। सिंध सभ्यता में किस देवता की उपासना सर्वाधिक थी? तो मात्र देवी की उपासना लोग करते थे। ठीक, लेकिन मंदिर एक भी नहीं मिला। सिंध सभ्यता में पशुओं में विशेष पूजनीय क्या था? पशुओं में सबसे ज़्यादा पूजा किसकी होती थी? कुबड़ सांड की। जो कुबड़ वाला सांड था उसी की पूजा पशुओं में होती थी। नखलिस्तान सिंध सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? तो ये नखलिस्तान मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। माड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? तो ये धौलावीरा राजस्थान से पता चलता है। सिंध सभ्यता में किस स्थान पर नगरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो नगरों में कुओं के अवशेष केवल मोहनजोदड़ो में मिले हैं। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? ये रंगपुर जो है बहुत ही ज़्यादा चर्चित है और ये रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में। ठीक, हड़प्पा सभ्यता में मोहरें सबसे किससे बनी होती थी? तो ये सेल खड़ी द्वारा बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें बनाई जाती थी वो सेल खड़ी द्वारा बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? तो सिंध यानी पाकिस्तान में। इस समय मोहनजोदड़ो सिंध यानी पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा के निवासी
किस खेल में रुचि रखते थे? तो हड़प्पा के लोग शतरंज खेलते थे। हड़प्पा के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग कहा जाता है। हड़प्पा समाज के किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा जो है समाज के 4 वर्गों में विभक्त था। ठीक है, विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे। विद्वान, योद्धा और व्यापारी और श्रमिक, इन 4 में वर्णित था। अगला, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार है? तो वो त्रिभुजाकार है, आपको बताया भी था। ठीक है, इस तरीक़ा से सैंधव सभ्यता से स्त्री मृत्यु मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ अधिकांश मिलने के क्या अनुमान लगाया गया है? ये मिट्टी की जो मूर्तियाँ बनी हैं, इससे क्या अनुमान लगाया गया? इससे अनुमान लगाया गया कि मात्र सत्तात्मकता का, यहाँ पर सत्तात्मकता का अनुमान लगाया गया है। सैंधववासी किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे? तो सैंधववासी सबसे अधिक ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे? तो वो एक हथियार है, एक तलवार। तलवार से परिचित नहीं थे। हाँ, तो जो सिंधवासी जो लोग थे वो सबसे अधिक तलवार से परिचित नहीं थे। एक मात्र हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है जिसका निचला शहर यानी सामान्य लोगों के रहने के लिए भी किले के तरह चारों तरफ से घिरा था? तो ये कालीबंगा, यानी नीचे जो लोग रहते थे वो सामान्य लोग रहते थे और ऊपर जो लोग रहते थे वो राजा और राजा के जो कर्मचारी थे उनके लिए रहने के लिए था। चलिए अगला पॉइंट। अगला है इसमें पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति किस सभ्यता में प्रचलित थी? सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति का प्रचलन किस सभ्यता में प्रचलन था? ये सैंधव सभ्यता थी। ठीक, अगला, हड़प्पा में शवों को अंतिम संस्कार में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो हड़प्पा में दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो में शवों के अंतिम संस्कार की कौन सी प्रथा थी? तो ये जलाने की। मोहनजोदड़ो में जलाने की। देखिए कभी कभी ये भूल जाते हैं तो इसके लिए ध्यान रखिए। मोहन यानी ये मोहन को जलाने की, ठीक है, बात कही जा रही है। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो हड़प्पा के लोग सबसे ज़्यादा कपास में आगे थे। सिंध घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये कालीबंगन राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो ये पद्धति सामाजिक, उचित और समतावादी थी। ये क्वेश्चन आ जाता है। सिंध सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन किया गया था? तो अर्ध शिव यानी आदि शिव का। सिंध घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? तो सिंध घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। उसमें जो है सबसे अच्छे नगरों में से एक माना जाता है सिंध घाटी की सभ्यताओं के नगरों को। और इसमें ये देखा गया कि सारी गलियां जो है सभी समकोण पर काटती हैं, जो कि आज तो नहीं देखने के लिए मिलता है। सिंध सभ्यता, चलिए सिंध सभ्यता के लोग
किस प्रकार के बर्तनों का प्रयोग में लाते थे? तो काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन थे। लाल मिट्टी के तो बर्तन बने हुए थे, लेकिन उस पर डिजाइन जो था वो काले रंग का था। सिंध क्षेत्र में उत्पादित कपास को ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? जो सिंध क्षेत्र में जो कपास उगाया जाता था, उससे ग्रीक और यूनान के जो लोग थे वो एक अलग नाम से जानते थे। उसका क्या नाम था? उसका नाम था सिंडन नाम से जानते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदकुश क्षेत्र के बदख्शा, हिंदकुश क्षेत्र का जो अजीब नाम है बदख्शा से होता था। सिंध सभ्यता स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई है? वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है, पुजारी की। सिंध घाटी स्थल से एक ईंट पर बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो वो चंदूदड़ों से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाएं चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रित किया गया है? तो ये लोथल में किया गया है कि जार पर चिड़िया और मछली को अपनी चोंच में दबाए हुए है और नीचे लोमड़ी है। सैंधव सभ्यता के निवासी का संभवतः सबसे प्रभावशाली कारण क्या था? तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों ने ये जाना कि यहाँ पर बाढ़ आई थी, क्योंकि ये नदियों के किनारे बसे हुए थे। इस वजह से इन्हें बाढ़ का ही साक्ष्य जाना जाता है। आग में पकी हुई ईंट का प्रयोग सबसे पहले कहाँ से मिला? तो टेराकोटा से यहाँ पर आग में पकी हुई ईंट का साक्ष्य मिला है। गर्तावास यानी गड्ढा घर जिसे कहते हैं, गर्तावास जो नीचे से गड्ढा खोद करके बनाए जाते थे, के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये कश्मीरी पाषाणिक पुरा स्थल और बुर्ज होम से मिले हैं। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो रोमन सिक्के अरिकमेडु जो पुडुचेरी के निकट है, अरिकमेडु से प्राप्त हुए हैं। चलिए देखिए, वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा इसे सब्सक्राइब करें वीडियो चैनल को, और वीडियो को लाइक भी करें। अगले टॉपिक के साथ फिर हम मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।